तो आप भी रविदास मंदिर पर ही आप लोग रहते लगातार? हाँ, हम तो यहीं रहे हैं जी, तो मंदिर ही है रविदास किसी मंदिर जाओ? नहीं, और पे नहीं जाते जी हम। नहीं, जब हमारा मंदिर है तो इस पे जाएंगे, और पे क्या करेंगे? रहना सहना हमारा इस काम है तो मंदिर उसे ही ढूंढेंगे हम। किसी और मंदिर में कभी गए किसी भगवान के? और में तो ना उसमें चले जाओ, बड़े मंदिर में, वो भी जो का ही है, शिव मंदिर है वहाँ, हम भी चले जाओ। अच्छा, ये दलितों में भी जो अलग अलग कौम अलग अलग जातियां हैं उसमें भी बंटवारा है या वो सब एक साथ हैं? जी अलग अलग हो जाएगा जी, नो तो एक ही रहे पर वो तो अलग अलग हो जाए इलेक्शन के टाइम पे। बढ़ जाए दलित भी? हाँ, दलित बट जाए, कोई किसी को हो जाए, कोई किसी को हो जाए, बट जानो कोई सा पैसे ले ले किसी से, कोई कुछ ले ले, कोई कुछ ले ले, ऐसा हो जाए। तो अभी जो मीरापुर में तो चुनाव होना है अभी, फिर मालूम है? हाँ? तो इस बार के चुनाव में क्या हो? वो जी हमें नहीं पता, वो जानेंगे मीरापुर वाले। अरे ये भी तुम्हारा भी तो मीरापुर में है। हाँ जी, जब आएगा ना जो देखेंगे तो हम। हाँ, चंद्रशेखर आड़ तो उसी दे देंगे, क्या बात है। हाथी छोड़ दो? छोड़ देंगे हम हाथी को, फिर दे देंगे। अच्छा, तो ये मीरापुर जो सीट पे चुनाव होना है उसमें आपका गांव है, आप लोग उसके वोटर हैं। चंदन चौहान को पिछली बार जिताया था और अब चंदन चौहान चले गए, तो अब इस बार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है? अभी तो कोई सी पार्टी आई नहीं जी, वैसे अभी दोनों तीनों पार्टियों में से कोई सी पार्टी नहीं। चंद्रशेखर जी आए हैं ऐसे भी, अभी उनके बारे में सोच रहे हैं। अभी तो जब कोई और आएगा तो देखेंगे। प्रचार करते थे एक दिन, अभी और कोई पार्टी हमारे पास में नहीं आई। अच्छा, मैं तो खाली जानने के लिए दो बात आया हूँ। पहली बात कि देखिए, मायावती उपचुनाव नहीं लड़ती थी, इस बार वो लड़ने का फैसला की। दूसरा, वो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आरक्षण को लेकर दलितों का आया था कि इसमें भी और अलग अलग जातियों में भी बंटवारा करो। कुछ ही जातियां दलितों के आरक्षण का फ़ायदा उठा रही हैं, जो और जातियां उनको भी जोड़ो, और इसमें जो फ़ायदा उठा चुके वाले परिवार हैं अब उनका क्रीमी लेयर बनाओ। हालांकि सरकार ने कह दिया हम क्रीमी लेयर नहीं बनाएंगे। तो इस फैसले का आम दलितों को पता है या उनमें चर्चा है कि नहीं? हाँ, इसका पता है जी। वैसे मायावती जी ने ही रुकवाया पिछली बार भी, आरक्षण खत्म कर रहे थे तो उसने मुद्दा उठाया था, उन्होंने ही आवाज़ उठाई संसद में, उन्होंने रुकवाया था। उसी की बदौलत है जो आज रुक रहा है, यानी पिछली बार ही खत्म हो जाता। आज भी आपके हिसाब से दलितों का सबसे बड़ा नेता कौन है? सबसे बड़े नेता तो हमारी मायावती है जी। अभी भी दलित ज्यादातर या सारे दलित मायावती के साथ खड़े? अभी तक तो फिलहाल तो उन्हीं के साथ हैं, लेकिन पिछली बार तो वोट सरक गया दूसरी तरफ। सड़क तो गया, बस पता नहीं इलेक्शन के टाइम पे बहक जाते हैं आदमी, बहक जाते हैं। ये जो संविधान का नारा दिया था उसका भी असर आया था क्या? हाँ, आया था। अच्छा, दलित कमल के फूल पे कितना जाते हैं वैसे कुछ, कितना परसेंट? 10% या 15% तो चला ही जाता है फिर भी कमल के फूल पर। तो किस वजह से? हाँ, जैसे हिंदूवादी की तरफ से, जैसे इसने जो है इसकी सरकार में, भाजपा की सरकार में जैसे गुंडागर्दी है, औरतों का निकलना बढ़ना बंद हो जाता था, इसकी वजह से, गुंडागर्दी की वजह से, इस वजह से, हिंदू एकता की वजह से चले जाते हैं। बताओ, आप बताओ, क्या ये मायावती दिन पर दिन कमजोर होती जहाँ की वो मजबूती के दिन आए? हमारे तो बस की वोट देनी, कोई कमजोर हो यार, अपने आप कमजोर तो वो खुद हो रही है अपने आप। क्यों? जब किसी को दलितों को देखती ही देखा ही नहीं उनने देखा ही नहीं दलितों को। उन्हें क्या समझा, क्या कुछ भी नहीं। एक काम तो करा उनने, जो जब कांग्रेस ने हमें पट्टे दिए थे 2-2, 4-4 बीघे के, उसमें रोक लगा दी थी उसने का पट्टा कोई बिकेगा, दूसरे को नहीं बिकेगा। तो उसकी वजह से रोके रहे हैं, अब तक तो सारे बिक जाते हैं। हाँ जी, यो काम ठीक नहीं करा, यो काम तो सही कर रखा उन्होंने। दलितों का पट्टा दलित को ही हो, दलित ही खरीद सकता है, दलित ही रख सकता है। अन्य अगर जो और बिरादरी, अब तो सारे किसी जमीन भी नहीं रहती, सब जमीन बेच देते अब तक। ये मायावती की बदौलत है जो आरक्षण भी रुक रहा है, ये जमीन भी रुक रही है, अन्य अब तक तो खत्म हो लेते। हाँ जी, हाँ, आप जो है कह रहे हो वोट ही देना हमारा काम है,
अरे वोट में बहुत ताकत होती है, इसी मायावती को इतना वोट पहले मिलता था, अब कितना मिला बिजनौर में, नगीना में, सहारनपुर में? पता है हम तो अपने अपने अपनी वोट का अधिकार है, हमें दूसरे के वोट का अधिकार नहीं है। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका शुक्रिया। अब मैं जरा दूसरे गांव को चलता हूँ। देखो जी, तो अब मैं पुट्ठी गांव से 4-5 किलोमीटर दूर मुकल्लमपुरा गांव में आया हूँ। ये भी दलित वोटों की आबादी वाला गांव है और एक बस्ती में कुछ लोग बैठे थे एक जगह, तो मैंने सोचा यहीं से कुछ चर्चा की शुरुआत की जाए। मैं आया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम किरण पाल है। किरण पाल जी, मैं आया कि आपके विधानसभा में फिर से चुनाव होने वाला है। बहन जी ने कह दिया इस बार उपचुनाव वो भी लड़ेंगी, चंद्रशेखर कह रहे वो भी लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन भी लड़ेगा, बीजेपी एनडीए गठबंधन भी लड़ेगा। तो आप खास करके अभी आरक्षण को लेकर के आपने, पता है सुप्रीम कोर्ट में जो मामला आया था, और इतनी जानकारी नहीं थी, कोई मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं जो जान रखूं। तो मैं ये जानने के लिए आया कि दलित वोटों में इस बार के लोकसभा चुनाव का जब नतीजा आया तो ये आया कि भाई मायावती की एक भी सीट ही नहीं आई, चंद्रशेखर की एक आई, विधानसभा में उनकी एक आई, अब वो कह रही 10 पे लड़ेंगी। तो क्या हुआ और दलित वोटर किधर है? देखो ये दलित वोटर यहाँ चंद्रशेखर का आ जाए, चंद्रशेखर पर जाके दलित वोटर पे गए। पहले किधर था? पहले मायावती पे था, अब उसके पास कुछ इतना वो नहीं रहा। क्या? जब एक भी सीट नहीं निकली, वोट बैलेंस भी घट गया, तो अब चंद्रशेखर पर हमारा जो ये एरिया है चंद्रशेखर पर जा रहा। किस वजह से? हाँ? किस वजह से? वे हर जगह अड़ जा, कोई बात हो तो वहीं अड़ते हैं। चंद्रशेखर अड़ जा, और बीएसपी ना दिखे? बीएसपी का अब यहाँ आपका कुछ कमजोर है।